जॉर्ज सोरोस, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। जॉर्ज सोरोस, जिन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, एक वर्ल्ड रिनाउंड इन्वेस्टर, फिलेंथ्रोपिस्ट और लेखक हैं। उनकी कहानी फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे फेमस घटनाओं में से एक है। यह घटना 16 सितंबर 1992 को घटी, जिसे ब्लैक वेडनेसडे के रूप में जाना जाता है। इस दिन सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ बेटिंग लगाकर अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया और बैंक ऑफ इंग्लैंड को भारी फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ा। उस समय यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ईआरएम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य यूरोपियन करेंसीज स्थिरता बनाए रखना था। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका उपयोग विभिन्न देशों की करेंसीज के एक्सचेंज रेट्स को स्थिर रखने और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए किया जाता है। ईआरएम स्पेशली यूरोप में उपयोग की गई थी, जब यूरो को अपनाने से पहले यूरोपीय देशों ने अपनी करेंसीज की एक्सचेंज रेट्स को एक सीमा के भीतर बनाए रखा। उद्देश्य करेंसीज की स्थिरता सुनिश्चित करना और इकोनॉमिक स्थिरता लाना। कैसे काम करता है? मेंबर कंट्री अपनी करेंसी को एक बास्केट करेंसी या मेन करेंसी जैसे यूरो या डॉलर के साथ जोड़े रखते हैं। यह प्रणाली देशों को इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन करने और कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन से बचने में मदद करती है। सोरोस ने देखा कि ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू आर्टिफिशियल फॉर्म में ऊंची रखी गई है और इकोनॉमी इसे संभालने में सक्षम नहीं थी। ब्रिटेन ने 1990 में ईआरएम में शामिल होकर पाउंड की वैल्यू को जर्मन मार्क, डॉयचे मार्क के साथ स्थिर रखने की कोशिश की। ब्रिटेन उस समय इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जैसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। 1980 के दशक के अंत में और 1990 के शुरुआत में ब्रिटेन में हाई इन्फ्लेशन का दर थी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दरें रखी, जो बिजनेस और कंज्यूमर स्पेंडिंग को अफेक्ट कर रही थी। ये इकोनॉमी को मंदी की ओर ले जा रहा था। यह स्थिति पाउंड को कमजोर कर रही थी, जबकि ब्रिटिश सरकार को इसे ईआरएम की सीमा में बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। ब्रिटेन की सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पाउंड को स्थिर करने के लिए एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं था। इस कारण वे जर्मन मार्क के मुकाबले पाउंड की कीमत बनाए रखने में असफल रहे। ब्रिटेन में इन्फ्लेशन हाई थी। पाउंड की कीमत को स्थिर रखने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई रखी गई, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्टेड हुआ। ब्रिटेन की सरकार जर्मनी जैसी मजबूत इकोनॉमी के साथ अपनी करेंसी को स्थिर नहीं रख पा रही थी। पाउंड की कीमत लगातार गिर रही थी और ब्रिटेन को अपनी करेंसी को स्थिर रखने के लिए भारी फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन करना पड़ा। यह इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी का कारण बन रहा था। साथ ही यूरोपियन यूनियन और अन्य ग्लोबल क्राइसिस ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को अफेक्ट किया। सोरोस और उनकी टीम ने देखा कि ब्रिटेन की इकोनॉमी जर्मनी जैसी मजबूत इकोनॉमी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती। ब्रिटिश सरकार पाउंड की वैल्यू बनाए रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज भंडार से पाउंड खरीद रही थी, लेकिन यह स्ट्रैटेजी लंबे समय तक टिकाऊ नहीं थी। निवेशकों को लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार को पाउंड की कीमत गिरने देनी पड़ेगी। जॉर्ज सोरोस ने शॉर्ट सेलिंग का सहारा लिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर पाउंड उधार लेकर इसे बाजार में बेचा। जब पाउंड की कीमत गिरी, तो उन्होंने कम कीमत पर इसे खरीदकर भारी प्रॉफिट कमाया। सोरोस ने लगभग 10 अरब डॉलर मूल्य के पाउंड बेचे और इस दांव से करीब 1 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाया। सोरोस ने इकोनॉमिक एनालिसिस और बाजार की कमजोरियों का सही अनुमान लगाया। उन्होंने ब्रिटेन की सरकार की सीमाओं को समझते हुए यह दांव लगाया, जिससे वह इतिहास में द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रिटिश सरकार ने विदेशी करेंसी रिजर्व्स से पाउंड की कीमत स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन इसमें असफल रही। 16 सितंबर 1992 को ब्रिटेन को ईआरएम से बाहर होना पड़ा और पाउंड की कीमत गिर गई। इसी वजह से जॉर्ज सोरोस को यह उपनाम मिला।